मैं रोज़ यहाँ घूमने आया करती थी। हर शाम को मैं और मेरी बहन इस रास्ते का चक्कर तो ज़रूर लगाया करते थे। लेकिन आज जो मैंने देखा, शायद वो मैं हादसा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो औरत मुझे ऐसे देख रही थी कि मानो। कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं छोटी थी। मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपने माता पिता के साथ नजफगढ़ गांव में रहती थी। मैं और मेरी बहन अक्सर मार्केट में घूमने के लिए शाम को बाहर जाया करते थे। इस समय यहाँ ठंड पड़ रही थी। यकीन मानिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है बाकी शहरों के मुकाबले। तो यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शायद दिसंबर का ही महीना था। इस समय हमारे यहाँ पर शौचालय जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी। टॉयलेट्स बनाए ही नहीं थे, तो हमें खुले में ही करना पड़ता था। एक दिन मैं और मेरी बहन बाज़ार की तरफ निकले थे कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो अक्सर रास्ते में एक अजीब सी जगह पड़ती है जो कि ना तो ठीक से एक जंगल कह सकते हैं ना ही खेत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी घने पेड़ तो हैं, लेकिन वहाँ बारात घर जैसी भी जगह है, बिटोड़े भी हैं और वहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी है। उस जगह पर एक अजीब बात है, बहुत पुराना एक बड़ का पेड़ है जो कि मेरी मम्मी ने अपने बचपन में भी देखा था और आज हम भी देख रहे हैं। वो ऐसा का ऐसा ही है। कहते हैं कि शाम को उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। हम तो दिन में भी नहीं जाते। बहुत अफवाह फैली हुई है उस पेड़ को लेकर कि आज हम यूं ही टहलते टहलते बाज़ार की तरफ निकल गए। इस रास्ते से होते हुए ही बाज़ार आता था, तो ना चाहते हुए भी हमें ऐसी डरावनी जगह से गुजरना पड़ता था। शाम के टाइम घूमते घूमते हम जब उस रास्ते को पार ही कर रहे थे तो मेरी नज़र उस बड़ के पेड़ पर पड़ी। हमेशा ही जाती थी, आज फिर पड़ी। वो पेड़ करीब 20 मीटर दूरी पर था, पर ऐसा लगता था कि बहुत पास है, यानी कि इतना साफ नज़र आता था। उस शाम को भी मुझे वो पेड़ एकदम साफ दिख रहा था। मेरी बहन आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे मस्त मौला चले जा रही थी गुनगुनाते हुए। तभी मैंने देखा कि एक महिला उस पेड़ की तरफ आई और एकदम सीधा उस पर चढ़ने लगी। वो उस पर चलती और उतरती। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि शाम भी हो रही थी, तो हो सकता है कुछ खास अंधेरी की वजह से मुझे समझ ना आ रहा हो कि ये क्या दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मुझे फिर दिखा कि वो औरत उस पेड़ पर से उतर रही है और फिर चढ़ रही है। मैं एक पल के लिए ठहर गई। मैंने अपनी बहन को भी आवाज़ देना मुनासिब नहीं समझा। मैं वहीं ठिठक के रह गई। औरत ने उस बड़ के पेड़ की कोली भर ली, यानी कि उसे गले से लगा लिया। उस पेड़ की मोटाई इतनी ज़्यादा है कि उसे 10 लोग मिलकर हाथ पकड़ के अगर घेरा बनाए तब जाके उसे मापा जा सकता है। तो मैं ये देखकर हैरान थी कि आखिर उसके हाथ इतने लंबे हुए कैसे, और उसके हाथ उस पेड़ को पकड़े हुए थे और आगे से मिले हुए थे। और ये देखकर मेरी बहन भी डर गई और हम ऐसे दौड़ लगाई कि सीधा घर आके ही रुके। 1 महीना हो गया मुझे बुखार हुए, लेकिन उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे रोज़ सपने में वो लंबे हाथ वाली औरत दिखाई देती थी और मैं अपनी माँ को रोज़ बोलती थी कि मुझे वही नज़र आ रही है, मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। माँ बहुत घबरा गई थी कि कहीं मैं मर ना जाऊँ ये देख देख कर। तो उन्होंने एक बहुत जाने माने बाबा को घर पर बुलाया। उन बाबा ने कुछ झाड़ फूँक किया और मेरे हाथ पर एक ताबीज़ बांध दिया, और घर के बाहर भी उन्होंने कुछ मंत्र फूके और माँ को कुछ टांगने के लिए भी दिया था। मुझे नहीं पता वो क्या है। मैं उस समय आज भी जब मुझे वो हादसा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।